और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस वक्त कैबिनेट की बैठक से पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे और फिर रामलला के भी दर्शन करेंगे। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में अयोध्या से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामलला के दरबार में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें अयोध्या से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जनवरी महीने में रामलला विराजमान होने वाले हैं और उससे पहले तमाम जो तैयारियां करनी है, क्योंकि देश विदेश से वहां मेहमान पहुंचेंगे, उसको लेकर भी ये बैठक आप कनेक्ट करके देख सकते हैं और ये बड़ी बैठक है। तो 4 घंटे तक अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और यहाँ पर आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक से पहले रामलला के दर्शन करेंगे योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे। अयोध्या में पहली बार कैबिनेट की ये बैठक हो रही है और ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको अपडेट कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जैसा कि वो अपने तमाम दौरों से पहले करते रहे हैं, अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाना और उसके बाद रामलला के दर्शन और साथ साथ वहां पे वो जायजा भी लेंगे कि क्या क्या तैयारियां हुई है और क्या कुछ होना बाकी है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक वहां करने का मकसद बिल्कुल साफ है कि तैयारियों का जायजा लिया जा सके। बिल्कुल, तैयारियों का जायजा भी। और पहली बार कैबिनेट की बैठक जो अयोध्या में हो रही है वहां पर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। 4 घंटे तक वो अयोध्या में रहने वाले हैं। यहाँ पर कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और चर्चा इस तरह की है कि यहाँ पर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, क्या जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है यहाँ? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चॉपर जो है अब से कुछ मिनट पहले लैंड कर चुका है और इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो है अपने पूरी कैबिनेट के साथ वो हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक बस में 2 इलेक्ट्रॉनिक बस में पूरे कैबिनेट मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुआ है। यानी अगले कुछ ही मिनट में वो हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगे, जहां पर भगवान हनुमान के दर्शन पूजन होगा और उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन वो करेंगे और उसके बाद ठीक 12 बजे के आसपास कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद फिर कैबिनेट ब्रीफिंग होगी। जाहिर तौर पे जब कैबिनेट की मीटिंग अयोध्या में हो रही है तो अयोध्या को लेकर बड़े अनाउंसमेंट होगा और जिस तरीके से दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है और उसके बाद श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, तो जाहिर तौर पे इसको लेकर कई प्रस्ताव पास किए जाएंगे। श्री राम के संग्रहालय की भी प्रस्ताव की पास करने की बात है, जो कि पास में ही उसके लिए जमीन वगैरह आवंटन किया जाएगा, तो जाहिर तौर पे बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये नई बात नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। अमूमन उनके दौरे में हमने यही देखा है, लेकिन बड़ी बात और नई बात यह है कि पूरा कैबिनेट इस वक्त कहां पे है? अयोध्या में है। उस अयोध्या में जिसको लेकर 2 बड़ी बातों का इंतजार है, यानी एक ऐतिहासिक होने वाला है दीपोत्सव इसी हफ्ते और दूसरा रामलला को विराजमान करना। अब इससे जुड़ी हुई जो बड़ी बातें हैं, विदेशी मेहमान पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर क्या तैयारियां होगी, ये सब जो कुछ भी है वो हम आपसे पूछेंगे। लेकिन मैं तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखाऊं। ये रामलला के दर्शन से पहले वहां की परंपरा का हिस्सा है, यानी आप अयोध्या अगर जाते हैं एक भक्त के तौर पर भी, तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी जाना होता है। कहा जाता है कि हनुमान जी ही वहां के सर्वे सर्वा है, मालिक है। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद सीधे आप रामलला के दर्शन करने जाते हैं। तो सीएम योगी इस वक्त जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वो हनुमानगढ़ी मंदिर और इस परिसर में ही वो पहुंच रहे हैं और साथ में जो हनुमानगढ़ी के महंत है महंत राजू दास, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप अयोध्या से लाइव इस वक्त देख रहे हैं। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, फिर रामलला के दर्शन भी करेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 12 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है और जाहिर तौर पर यह बैठक पहली बार जब अयोध्या में हो रही है तो अयोध्या से जुड़े जो प्रस्ताव हैं, जो अहम प्रस्ताव होंगे, उन पर यहाँ मुहर लग सकती है। लेकिन उसके पहले ये खास तैयारियां और उसका जायजा लेते हुए भी सीएम योगी दिखाई दिए। इसके अलावा दीपोत्सव जो कि 11 तारीख को अयोध्या में होना है, उसे लेकर भी यहाँ पर वो समीक्षा कर सकते हैं किस तरीके से उसकी तैयारी की गई है।
अमित का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। अमित, मैं अपने दर्शकों के सामने यही बड़ी बातें बता रही थी कि नई बात यह नहीं है कि सीएम वहां पे पहुंचे हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करें। बड़ी बात यह है कि पूरा कैबिनेट वहां पे है, और ये पूरा कैबिनेट अगर वहां पे है और अयोध्या से कुछ अनाउंसमेंट होना है तो जाहिर सी बात है कि जनवरी महीने तक को लेकर सारी बड़ी बातें जो होनी है शायद उसी पर फोकस किया जाना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जब प्रयागराज में महाकुंभ होना था तो पूरी कैबिनेट जो है प्रयागराज गई थी, और वहां पर जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसके बाद प्रयागराज के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। ठीक उसी तरीके से श्री राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होगा। उससे पहले 2 दिन बाद जो है अभी दीपोत्सव है, तो जाहिर तौर पर पूरी कैबिनेट जब राम के दरबार में यहाँ पर मौजूद है, राम के दरबार में माथा टेकेगी, तो एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी। राम राज्य का जो लगातार बीजेपी और योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार बात करते हैं राम राज्य की, तो जाहिर तौर पे पूरे प्रदेश को एक राम राज्य का एक मैसेज देने की कोशिश होगा। तो वहीं अयोध्या को लेकर बड़े अनाउंसमेंट किए जाएंगे। जैसे श्री राम को लेकर एक संग्रहालय बनाने की बात हो रही है, तो उसको लेकर अनाउंसमेंट होगा कि उसको 25 एकड़ भूमि जो है जमीन कहाँ दी जाएगी। इसके अलावा तमाम डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं उसको लेकर अनाउंसमेंट होगा। तो ये एक बड़े अयोध्या वासियों को बड़ा सौगात आज मिल सकता है, क्योंकि पूरी कैबिनेट पहली बार अयोध्या में है। कैबिनेट मीटिंग जो है पहली बार अयोध्या में हो रही है। तो जाहिर तौर पे जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो जितने भी डिपार्टमेंट्स के एसीएस होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, वो भी अयोध्या में है। तो अयोध्या के विकास को लेकर भी सबकी नजरें जाएंगी। और जब महज अब 22 जनवरी को अब 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं जब श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, तो उसकी जहां पूरी दुनिया की निगाहें उस पर होगी, तो उसको लेकर भी बड़ा अनाउंसमेंट कि किस तरीके से उस पूरे कार्यक्रम को किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक के बाद जरूर दीपोत्सव को लेकर एक समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार दीपोत्सव भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। क्योंकि हर बार ये 7वां दीपोत्सव है, और 7वें दीपोत्सव हर बार योगी सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। इस बार 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। जितने भी मठ, मंदिर, सड़क, राम की पैड़ी और जो तमाम जगहों पर 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो अयोध्या वासियों को आज बड़ी सौगात मिल सकती है, योगी कैबिनेट से बड़ी सौगात मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग होगी वो ब्रीफिंग यहां से होगी, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ब्रीफिंग को करेंगे। ये भी हमने बहुत ही शायद ही हमने देखा है कि जो योगी का ब्रीफिंग होता है कैबिनेट के बाद जो होता है, वो आमतौर पर सूर्य प्रताप शाही जो कि कृषि मंत्री हैं या फिर संसदीय मंत्री वो करते हैं, या फिर डिप्टी सीएम करते हैं। लेकिन आज की जो कैबिनेट ब्रीफिंग होगी वो शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। तो जाहिर तौर पर अयोध्या को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि 2017 के बाद से जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अयोध्या के प्रति लगाव था, राम मंदिर के प्रति लगाव था, वो किस तरीके से अयोध्या के विकास को लेकर वो लगातार काम कर रहे थे, डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे थे। और उन्होंने कितनी दौरे किए थे, लगातार वो दौरे कर रहे थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, यहाँ पर अधिकारियों से लगातार वो बातचीत कर रहे थे। और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो एक परंपरा है अयोध्या की कि रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचा जाता है। हनुमानगढ़ी में भगवान के हनुमान के दरबार में पहुंचकर वहां माथा टेकने के बाद ठीक वहां से 100 से 150 मीटर की दूरी पर राम लला है, वहां पर जाया जाता है, फिर रामलला के दर्शन पूजन किए जाते हैं। इस बार दीपोत्सव में बताया जा रहा है कि जो भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर 10,000 दिए जलाए जाएंगे। वो भी ये दिए जो हैं वो गोबर के होंगे और इसी घी में ये दिए जलाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पे ये भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से ठीक पहले का ये दीपोत्सव है, भव्य होगा, हर किसी की निगाहें होंगी, हर जगहों से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं दीपोत्सव का नजारा देखने के लिए, क्योंकि ये नजारा जो होता है काफी भव्य होता है, दिव्य होता है। अयोध्या पूरी तरीके से दिए से की दीप से जगमगाई होती है, और जिस तरीके से पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है आज योगी आदित्यनाथ की, और पूरा योगी सरकार जो है वो राम के दरबार में पहुंचा है। तो जाहिर तौर पे ये सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए जो ये तस्वीरें होगी ये वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए। और इस कैबिनेट मीटिंग में जो घोषणाएं होंगी, जिस तरीके से पूरी कैबिनेट जो है अयोध्या में है, वो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी इसको देखा जा रहा है कि किस तरीके से पूरी योगी कैबिनेट जो है 80 सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए कि 80 में से 80 किस तरीके से जीतने हैं। तो एक मैसेज देने की साफ साफ यहाँ से कोशिश होगी। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ब्रीफिंग जो होगी कैबिनेट की, वो कैबिनेट की ब्रीफिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कैबिनेट की मीटिंग के बाद, और यहाँ पर यहीं से वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तमाम अनाउंसमेंट करेंगे अयोध्या को लेकर। फिलहाल हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ मौजूद हैं और वहां पर दर्शन पूजन हो रहा है। तमाम कैबिनेट्स हुए हैं उनके साथ, कैबिनेट मंत्री, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हनुमानगढ़ी में